घर में काम करते करते ही निकल जाएगी। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे पति को दिखाई नहीं देता कि उसकी बीवी को प्यार की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, उसको तो बस काम की पड़ी रहती है। और देखो 10 दिन हुए नहीं शादी को, बीवी को प्यार करना छोड़कर काम पे चला गया और अपने बाप को बिठा गया मेरे सर पे नज़र रखने के लिए। यहाँ वहाँ घूमने भी नहीं जा सकते। अरे मेरी ज़रूरतें हैं, किससे पूरी करवाऊँ? आखिर मेरा भी प्यार करने का मन करता है, कहाँ जाके पूरी करूँ? ये बुढ़ा घर में सारा दिन बैठा रहता है, कोई दोस्त घर में ना आ सकता, ना मैं बाहर जा सकती। सारा दिन इसके घर में झाड़ू पोछा करते करते मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहू आजकल बहुत खर्चे कर रही है। बेटा भी अपनी पत्नी को मेरे कलेजे पे रखकर चला गया। अब नई नई शादी हुई है, बहू को मैं क्या बोलूँ? अगर कुछ बोलूँगा तो सोचेगी कि कैसा गरीब ससुराल है उसका। देखो किताब कॉपी में लगा हुआ है, सारा टाइम कुछ ना कुछ पढ़ता लिखता रहता है। दिखाई नहीं देता कि जवान बहू है घर में, उसकी तरफ भी नज़र डाल लो। और इससे ज़्यादा और क्या कपड़े पहनूं, तब भी नहीं देखता मेरी तरफ। लेकिन बेटे को भी तो सोचना चाहिए था ना। 10 दिन हुआ शादी को, चला गया काम धंधा के सिलसिले में, अपनी पत्नी को ले जाता। अरे दुखम सुखम साथ में रह के खाता पीता, जो रहना होता रहता। लेकिन बहू को मैं क्या बोलूँ? पर इतनी जल्दी तो हार मान ले रही। अभी तो अपने हुस्न का जलवा उस पर बिखेरूंगी, उसे फंसाऊंगी, अपने पास बुलाऊंगी। उसके बाद जो अरमान है मेरे, वो सारे पूरे कर लूँगी। अकेला बैठा है, चलती हूँ उसके पास, देखूँ तो ज़रा कर क्या रहा है ये। पराई घर की बेटी है, मान सम्मान नहीं करूँगा तो शिकायत कर देंगी अपने घर में कि देखो ना ससुराल में हमको दिक्कत हो रहा है। 2 आदमी में 8-10 हज़ार का खर्चा मात्र 10 दिन में, एस्टिमेट बिगाड़ के रख दिए बस। कमल के क्या हुआ? अरे ढंग से कपड़े पहनो। उसको देखते ही ना मेरा पन्नी जरा जल्दी नीचे उतर जाता है। वो आप क्या पढ़ रहे थे? अब कुछ नहीं बहू, हिसाब किताब देखता हूँ। देखो तुम्हारा पति भी चला गया और मुझे भी कुछ ज़्यादा पैसा रहता नहीं, पेंशन में 10,000 रुपया मिलता है। वही खर्चे का हिसाब किताब लगा रहा था कि कितना खर्चा हो गया है। देखिए ना ससुर जी, ये खर्चा पानी छोड़ो, आप अपनी बहू पे ध्यान दो। ससुर जी, आपके बेटे के जाने के बाद ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे पता प्यार की कमी हो गई है, इसलिए मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। अच्छा बहू तुम टेंशन मत लो, मैं रवि को बोलूँगा कि वो जल्दी ही आ जाए और अपनी पत्नी को ले जाए। क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, और वो तो तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि किस किस तरह की कमज़ोरी तुम्हें फील होती होगी। टेंशन मत लो। अरे ससुर जी, टेंशन तो आपको होनी चाहिए। आपकी बहू कहीं ज़्यादा बीमार पड़ गई और फिर कहीं इधर। संभाल के रहो, खुद को संभालो और अपने कपड़े भी संभालो, समझे? ससुर जी क्या करूं, अब खुद पे ना काबू नहीं रहता। आप बताओ, अगर जवानी के होश में अपने जोश और होश दोनों खो बैठूं और कहीं बाहर जाके अपना मुंह काला करा लूं तो आपको कैसा लगेगा? बहू देखिए कैसी बातें कर रही हो, और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कोई भी सभ्य इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहू बाहर जाके मुंह काला कराए। अरे क्या कमी है तुम्हें? तुम्हारा पति इतना अच्छा है, कुछ दिन के लिए गया है ना बम्बई, आ जाएगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना ससुर जी आपसे कि कुछ दिनों के लिए वो गए हैं, उनको जाने दो। उनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, कम से कम आप तो मेरी फिक्र करो। अरे वो ना सही, आप ही मुझसे प्यार कर लो ना। बहू देखो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, समझी? और एक बाप अपनी बेटी के साथ ये सब हरकत नहीं कर सकता। थोड़ा सा धीरज रखो। देखो सुख और दुख जीवन का हिस्सा है,
आज तुम्हें तकलीफ है ना, तो आने वाला दिन तुम्हारा अच्छा होगा। धीरज रखना तुम्हारा काम है। ससुर जी, बहुत वेट कर लिया है मैंने, अब और सब्र नहीं होता मेरे से। और मैं आपकी कोई बेटी वेटी नहीं हूँ, बहू हूँ मैं आपकी। और बहू और ससुर के बीच में ना ये सब आजकल चलता है। ससुर जी, आप देखो ना, आप भी इतने बूढ़े हो गए हो, सासू माँ को गए हुए कितना टाइम हो गया। आपको भी तो प्यार की कमी खलती होगी ना, तो मैं आपको प्यार दे देती हूँ। बहू बहू, ये तुम बहुत बेशरम हो गई। कैसे बात करें, मुझे सुनते हुए खराब लग रहा है, तुम्हें बोलते हुए खराब नहीं लग रहा है? क्यों ससुर जी, कोई मैं घटिया काम थोड़ी कर रही हूँ, प्यार देना लेना ही तो कर रही हूँ, और कोई बाहर वाले से थोड़ी कर रही हूँ। घर की बात घर में ही रह जाएगी, बेटा ना सही बाप सही, किसी से तो मेरा काम चल जाएगा। और ससुर जी, मुझे पता है आपके अंदर एक्सपीरियंस बहुत है प्यार करने का। आपका बेटा तो अनाड़ी है, पर आप खिलाड़ी निकलोगे प्यार करने में। बहू, तुम जो बोल रही हो, चलो कुछ हद तक मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन खिलाड़ी भी हूँ ना, तो अपनी पत्नी के लिए, बहू के लिए नहीं। तो ससुर जी वही ना, आप खिलाड़ी हो तो अपना खेल वेस्ट क्यों करोगे? सासू माँ तो अब है नहीं, तो जो सासू माँ को देते थे वो मुझे दे दो, मेरी कमी आप दूर कर दो, आपकी कमी मैं। और ससुर जी, आप अपनी बहू के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या? कब से आपकी बहू आपके आगे गिड़गिड़ा रही है ससुर जी? बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नीच हरकत नहीं कर सकता, फिर भी तुम बहू क्या बोले? ससुर जी, अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सुनो, मुझे आपके अगर तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे कुछ देर और रहूँगा ना, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दोगी, और तुम्हारे कारण मैं बेटा के साथ कभी नज़र मिला के बात नहीं करूँगा। देखो, अपने आप पे सब्र रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत काम है। अरे ससुर जी, ये बुढ़ा इतना सारा जाल फेंका मैंने, तब भी मेरे जाल में नहीं फंसा। आखिर इसे फंसाओ तो फंसाओ कैसे? इसे कैसे बताओ कि मेरे तन बदन में प्यार की आग लगी हुई है, जो आग इसे ही बुझानी है, क्योंकि ये बाहर तो मुझे जाने देगा नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे ना सही वैसे सही, कैसे भी फंसाऊंगी इसे। ये बुढ़ा मेरी अरमानों को समझ ही नहीं रहा। इसे लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो इसके पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ, लेकिन नहीं, मुझे पता है इसने अपनी जवानी में बहुत खेल खेले, और यह भी बहुत अच्छा खेल खेल सकता है। कोई बात नहीं, मैं भी इसी की बहू हूँ, एक नंबर की खिलाड़ी मैं भी हूँ, कैसे नहीं फंसेगा। अभी फंसाती हूँ इसे। ससुर जी, अरे ओ ससुर जी, क्या हुआ बहू, क्या हुआ? मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दो थोड़ा सा। बहू चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ससुर जी, डॉक्टर के पास क्या लेके चलो, मेरे अभी चलने और उठने की हिम्मत नहीं है, अभी मेरा कमर दर्द से टूट रहा है। ससुर जी, अगर मैं इतनी हट्टी होती तो मैं खुद डॉक्टर के पास नहीं चली जाती। अभी आप मेरे से ज़्यादा बातें मत करो, मेरी कमर दबा दो। अच्छा रुको, बताओ कहाँ पे दर्द हो रहा है? ससुर जी, यहाँ पे? हाँ ससुर जी, थोड़ा नीचे। नीचे? और नीचे। हाँ और ससुर जी, और नीचे ससुर जी। अरे और नीचे कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? बैठो ना, आप समझ रहे हो ना, मेरे दिल में, मेरे तन बदन में, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, वो दर्द आप ही दूर कर सकती हो। देखो ना ससुर जी, बेड भी है, ब्लैंकेट भी है, आओ इसके अंदर घुस के रोमांस करें। तुम्हें कुछ देर पहले मैंने समझाया था ना कि मेरे से ये उम्मीद मत रखो। मैंने बेटे को बोल दिया वो आता होगा, उसके जा जो रासलीला रचाना हो रचाना। मेरे साथ क्यों ये सब खेल खेलना चाहती है? ससुर जी, आपने बोला तो था, लेकिन अब मुझसे रुका नहीं जा रहा ना, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ससुर जी आओ ना। तुझे तो कंट्रोल में लाना बात से। हाँ, बदतमीज औरत, बेशरम कहेंगी। अरे 10 दिन हुए हैं तुम्हें शादी किए हुए, और एकदम इतना उतावली हो गई है कि पति को छोड़कर ससुर से ही लफड़ा करने चाहती है। अरे बेटे को पता चलेगा तो क्या कहूंगा मैं उसको कि तेरे अनुपस्थिति में तेरी बीवी के साथ में रासलीला रचाया हूं? बेशरम। सुनो, तुमने जो हरकत की है ना, अगर बेटे को बता दूंगा तो तुम दोनों में डाइवोर्स हो जाएगा, लात मार के घर से निकाल देगा, समझी? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं ससुर जी, अरे आपके बेटे को आप ये सब क्यों बताओगे? 10 ही दिन हुए मेरी शादी को, अगर उसको ये सब पता चल गया ना तो वो डिवोर्स दे देगा। मैं अपने घर क्या मुंह लेके जाऊंगी? तो मुझसे गलती हो गई ससुर जी, मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई
कि मुझे ये तक नहीं पता चला कि मैं अपने ससुर के साथ ये सब क्या करने जा रही थी। ससुर जी, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार ही नहीं दिए कि ससुराल में ससुर से कैसे बात किया जाए। तभी तो तुम ऐसे बेशरम की तरह ससुर से बात कर रही हो, ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। देखो, तुम्हारी ये पहली गलती है, बस इस कारण मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा कभी इस तरह की हरकत की ना तो तेरे पति को बता दूंगा, डाइवोर्स दे देगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, समझी? नहीं नहीं ससुर जी, आप उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए अपनी आदत सुधार लो। नहीं तो अगर ये आदत तुमने दोहराई ना तो तुम्हारी हालत वो हो जाएगी जो धोबी के कुत्ते की होती है, ना घर की रहोगी ना घाट की। बदतमीज औरत। भगवान, ये मैं क्या कर रही थी, और मेरे कारण ये बुढ़ा मेरे माँ बाप को भी बोल के चला गया। अच्छा हुआ इसने उनको कुछ नहीं बताया, और उनको पता चल जाता मेरी तो बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती।